एपिसोड 16 की हम स्टार्टिंग करते हैं और 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो यांग होता है ना, उसने यहाँ पे उस शैडो मास्टर को मार दिया होता है और आखिरी ब्लो जो होता है वो हमारे यांग ने कर दिया होता है। कि वहीं जो सिस्टर सू होती है वो दिखाती है कि उसकी बॉडी पे वो सील लग चुकी होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपनी की का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो लड़की कह रही होती है कि ये क्या है, तुमने यहाँ पे जो अटैक किया है 5 एलिमेंट एट्रीब्यूट था, वो भी प्रोफाउंड की थी, ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। तुम यहाँ पे स्वॉर्ड सेक्टर के डिसाइपल हो, यानी मेरे स्वॉर्ड सेक्टर के डिसाइपल हो। Aang जो होता है उस लड़की सिस्टर सू से कह रहा होता है कि देखो ये सब भूल जाओ, अभी ये बात ज्यादा जरूरी नहीं है। उसने स्वॉर्ड ट्रांसमिशन टेलिस्मन को भेज दिया है, जिसकी वजह से उसका साथ ही आने ही वाला होगा। यहाँ पे ज्यादा वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे दूसरी लोकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हैं। ये छोड़ो, मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे भागने की हालत में हो, क्या तुम यहाँ पे भाग पाओगी? तो यहाँ पे लड़की उसे कहती है कि नहीं, वो नहीं भाग पाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसका जो ब्लैक ब्लड है वजह से उसने यहाँ पे एक ऐसी फॉरबिडन टेक्निक या आर्ट का इस्तेमाल किया है जिसने उसने मेरी जो कल्टीवेशन है ना उसको एक तरह से सील कर दिया है। नहीं, मैं अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी जितना मैं कर सकती थी। अगर मैं अपने स्वॉर्ड सेक्टर में वापस चली जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं अपनी पावर्स का फुल्ली यहाँ पे इस्तेमाल कर पाऊंगी और मैं ठीक भी हो जाऊंगी, पर अभी मैं अपनी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी पावर्स का। हमारी लड़की की तरफ बहुत ज्यादा अजीब निगाहों से देखने लगता है और एकदम ठर की तरह से देखने लगता है। तो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि ये रुको जरा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? यांग उसे उठा लेता है एकदम स्टाइलिश तरीके से। तो वो कह रही होती है लड़की की, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, कहाँ ले जा रहे हो ठरकी गई की? कह रहा होता है कि तुम कहना क्या चाहती हो ठरकी गई के? वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से तुम इतनी ज्यादा भारी भी हो। कि चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? जरा दोबारा से कहना, किसको तुम भारी कह रहे हो? तो साथ ही यहाँ पे वो दोनों ही झगड़ते हुए भाग जाते हैं वहां से। उसके साथ जो वो बंदा होता है ना, जो कि वहाँ पे शैडो मास्टर मर चुका होता है, तो उसका साथी जो होता है ना, वो साउंड ट्रांसमिशन को देखते साथ ही वहाँ एकदम तगड़ी लैंडिंग करता है। और वहाँ पे आने के बाद जो होता है, देखने लगता है कि यहाँ पे आसपास हुआ क्या है। फिर वो देखता है कि उसका जो शैडो वाला साथी होता है ना, मर चुका होता है। कहता है, क्या तुमने ब्लैक ब्लड सील का इस्तेमाल किया, फिर भी तुम मर गए? आखिर वो सिस्टर सू इतनी पावरफुल कैसे थी? यानी जो फेरी सू है वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी। तो हमने फेरी सू को बहुत ज्यादा कम आंक लिया। थर्ड सेक्टर में से वो ग्रेटेस्ट जीनियस है, वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए था। वो यहाँ पे दूसरे लोगों को भी साउंड ट्रांसमिशन भेजते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जू है वो मर चुका है। चाहता हूँ जितने भी लोग अभी फॉरेस्ट में हैं, जल्दी से फेरी सू को ढूंढने की तलाश करो और यहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश करो। हमें वो लड़की आज की आज ही चाहिए, हमें वो नजरों से वो भाग नहीं पाए। नहीं, आज हम इस फॉरेस्ट से उस लड़की को बाहर जाने ही नहीं देंगे, आज हम उसे पकड़ लेंगे। वो इंसान भी वहाँ पे अपना जो होता ना बड़ा सा स्वॉर्ड ट्रांसमिशन भेज देता है सभी लोगों की तरफ, जिससे सभी लोग जो है वो मिलकर काम करे और फेरिसू को और साथ ही हमारे यांग को पकड़ सके। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे हमारा यांग जो होता है फेरिसू को उठा के भाग रहा होता है, तो फेरिसू जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की है, जो कि उसमें बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो उसे सेंस हो जाता है और वो कहने लगती है कि हे लड़के, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने पहले से ही हमको ढूंढ लिया हुआ है। कहता है, तो तुम चिंता क्यों करती हो, मैं यहाँ पे आसानी के साथ संभाल लूंगा, मैं उन लोगों को मार डालूंगा। तो यहाँ पे लड़की कहती है, पर यहाँ पे वो सभी लोग जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। कहता है, तो भूल जाओ जो भी मैंने कहा। और उसके साथ वो दूर जाके उसे लेके आता है और वहाँ पे जाके उसे एक जो पेड़ होता है वहाँ पे बैठा देता है। और लड़की कहती है, कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं मेरी जान बचाने के लिए? कहीं तुम्हें पछतावा हो कि तुम भी इस समय फंस गए? तो यंग कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो है। फिर सू कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ सकते हो और तुम्हारे पास यहाँ पे जीने का समय है, तुम यहाँ पे जी सकते हो, और मेरा क्या है, मेरे तो वैसे ही बहुत सारे दुश्मन है, मेरे को तो आगे जाके मरना ही है, मुझे छोड़ के यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो? तो यंग कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा होगा, ये बात तुम थोड़ी देर पहले कह देती ना तो ज्यादा बेहतर रहता, मैं पहले ही तुम्हें छोड़ के चला जाता, बट अब क्योंकि मैं सब में इन्वॉल्व हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे बचा के लाया हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें आगे भी बचाऊंगा। मैं पूरे आधे एक घंटे से भाग रहा हूँ तुम्हें लेके, तो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही अपने एफर्ट्स को वेस्ट जाने दूंगा और यहाँ पे जो मैंने मेहनत की है उन सभी को ऐसे ही पानी में मतलब बहरा दूंगा? कि जो फेरिसू होती है वो भी कह रही होती है कि आखिर इसने कौन सी बड़ी मेहनत कर दी, मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि आखिर ये लड़का किस तरह का है और ये बातें क्या क्या करता है। तो ये उससे अलग बातें कर रहा होता है, जबकि फेरिसू कह रही होती है, एक मिनट, तुमने एफर्ट्स का कहा है ना कि तुमने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, तुम्हारे सीधे सीधे कहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा भारी और तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हुई और इसी वजह से तुमने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए? लड़के, पक्का शायद तुम मरना ही चाहते हो? तो यंग कह रहा होता है, अरे अरे तुम क्या बकवास करो, मैं यहाँ पे कुछ और कह रहा हूँ, तुम उसको गलत वे में ले जा रही हो। पे लड़की सीरियस हो जाती है और कहती है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे दो पावरफुल लोग हैं जो पावर हाउसेज है, वो उन्होंने हमको ढूंढ लिया और बहुत ज्यादा तेजी के साथ हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ही चंद समय में हमारे तक पहुंच भी जाए। तो यंग कह रहा होता है कि अभी वो कहाँ पे है, हम कहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें उनसे बचना है तो हम क्या करें? तो ये यहाँ पे जो लड़की होती है यानी फेरिसू कहती है कि अब कोई चॉइस नहीं है, हमें सोल अबिस में जाना होगा। सोल अबिस एक तरह की क्लिफ है, एक बड़ी सी क्लिफ है, वो क्लिफ की तरफ ही जाने की बात करती है। तो यहाँ पे दिखाते वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो दोनों ही
पावर पावर हाउसेस जो होते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे पहले ही यहाँ पे फेरिसो को नोटिस कर लिया होता है उसकी एनर्जी को, तो वो कह रहे होते हैं कि फेरिसो बहुत ज्यादा क्लोज है, हम बहुत जल्दी उसे पकड़ लेंगे। दूसरा वाला कहता है हाँ वो तो ठीक है, बट यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ यार, काश वो लोग यहाँ पे इतनी जख्मी हो और हम उन्हें आसानी के साथ पकड़ ले तो हमें ज्यादा भागना ना पड़े। उसके बाद वो जो लोग होते हैं यानी कि हमारे फेरिसू और साथ ही यंग, वो आके एक सोल अबिस में आ जाते हैं। यानी सोल अबिस एक ऐसी जगह जो कि वैसे ही बताया है तो ब्रोकन सोल अबिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो यांग होता है वो देखता है कि वाकई में सामने एक बड़ी सी क्लिफ है और क्लिफ के अंदर बहुत ज्यादा अलग ही कलर की फॉग है। हमारी फेरिसू कह रही होती है कि रूमर्स ऐसे फैले हुए हैं जहाँ पे ऐसे कुछ लोग दावा भी करते हैं कि जो भी इस क्लिफ के नीचे गिर जाता है वो कभी जिंदा बच के लौटा ही नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं जो यहाँ पे इस क्लिफ से ऊपर की तरफ वापस आ चुका हो। 50% ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इस सब का लेना देना उस फॉग के साथ है। ये जो फॉग फैली हुई ना पूरी चारों क्लिफ की तरफ, लोगों के गायब होने का रीजन भी उस फॉग के साथ ही है। तो यहाँ पे जो वो फेरिसू होती है ना वो हमारे हीरो की तरफ देखती रहती है, क्या तुम तैयार हो? तो यंग कहता है अरे क्या बकवास कर रही है, किसके लिए तैयार है? ये मत कहना पागल लड़की कि तू हम दोनों को यहाँ पे मरवाने की सोच रही है और हम दोनों ही मर जाएंगे। तो वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ठीक कहा, हम यहाँ से कूदेंगे। तो यंग कह रहा होता है काश ऐसा हो कि यहाँ पे आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ से हम निकल के इस क्लिफ से बच के निकल जाए और यहाँ पे हमारे लिए इजी हो। फेरिसू कह रही होती है कि ये यूजलेस है, ये पूरी तरह से माउंटेन रीजन है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई ऐसी छुपी रास्ता हो जहाँ से हम बच के यहाँ से निकल जाएं और यहाँ पे हमें मतलब इसको भी पार करने का ना पड़े। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा इम्पॉसिबल है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सोल अबिस के अंदर कूदने, यानी कि इस जगह के अंदर कूद जाना। कह रहा होता है बट फिर भी हमें तो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जबकि उसी विलन को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे शेडो मास्टर का वही साथी होता है जो कि यहाँ पे शेडो ट्रांस जो शेडो मास्टर ने यहाँ पे ट्रांसमिशन बेचा था ना, तो डायरेक्ट टकला बंदा आया था। फिर टकला बंदा यहाँ पे एंट्री लेता है और ये टकला बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई देखने में। तो जब एंट्री लेता है तो वाकई में अपनी पावर्स के साथ हमला करते हैं और यहाँ पे कुछ नीडल्स होती है और वो कहता है कि तुम दोनों कमीनों को तुम भाड़ में जाओ। साथ ही वो अपनी नीडल्स के साथ हमला करता है। वो नीडल्स जब आगे बढ़ने लगती है तो यांग जो होता है ना वहाँ पे जंप करते उसको डॉच करता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद तुमने ठीक कहा, हमारे पास कूदने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्लिफ के एकदम एज पे खड़े हो जाते हैं, यानी कि एक कदम भी पीछे हटा वो दोनों ही यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे और वहाँ पे जो हाइट होती है ना वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होती कि कितनी क्लिफ जो है वो नीचे जमीन से कितनी ऊपर है, और बहुत ज्यादा ऊपर होती है भाई, नीचे की जमीन तक नहीं दिख रही होती है। फेरिसू अभी भी कह रही होती है कि यांग तुम्हें यहाँ पे कूदना चाहिए, यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कोई चांस हो या लक अच्छे होने की वजह से हम यहाँ पे बच जाएं। यहाँ पे बंदा टकला कहता है कि फेरिसू तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से कूदने के बाद बच जाओगे? तुम ऐसा नहीं बच पाओगे, तुम दोनों ही मारे जाओगे। यांग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है टकले उल्लू के पट्टे, अगर तेरे में हिम्मत है तो आजा हमारा पीछे कर। और साथ ही वो एक बड़ी सी जंप लगा देता है हमारा हीरो। कहता है कि फेरिसू मुझे थोड़ा टाइटली पकड़ना, और साथ ही वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ जब जंप लगा देता है ना तो टकला बंदा भी कह रहा होता है कि लगता है हमें प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे सस्पेंड करना पड़ेगा। यांग जो होता है उसने क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी जंप लगाई होती है तो साथ ही कह रहा होता है हम वाकई में इस माउंटेन को एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस कर भी पाएंगे। जबकि यहाँ पे दूसरी तरफ फिर से वही टकला बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और हम वापस अपने जो जगह है ना यानी HQ में चलते हैं। उसके साथ दिखाते हैं कि यांग जो होता है ना हमारी जो फेरिसो होती है उसको जब उठा के यहाँ पे बड़ी सी जंप लगाता है दूसरी क्लिफ के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। नीचे वैसे ही बड़ा सा क्रैक होता है, उस जगह के अंदर ही वहाँ पे नीचे खाई होती है बड़ी सी। तो यहाँ पे जब दूसरी तरफ के लिए जंप लगाता है तो दिखाते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, क्योंकि उसकी जो की होती है उसकी जो पावर होती है वो वहाँ पे ब्लॉक कर दी जा रही होती है। वो उसकी वजह से यानी सोल अबिस की वजह से जगह ही ऐसी होती है कि वो अपनी की का इस्तेमाल नहीं कर पाता और नीचे की तरफ धीरे करके गिरने वाला लगा होता है, यानी कि वो गिरने वाला होता है। कहता है कि हम क्या करें, मैं अपनी की यूज नहीं कर पा रहा, अब लगता है कि हम यहाँ पे मरने वाले। और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आई कहानी कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे क्या लोग यहाँ पे ये सोल अबिस से जिंदा बच पाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।